सच्चिदानंद रूपाय विश्वस्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आज विद्यालय की एक छात्रा मेरे साथ है। शैक्षिक उन्नयन पर हम उनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उनका परिचय जानेंगे। तो बेटे बताएंगे, अपना परिचय देंगे। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी है। मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज गंगापुर है। अच्छा, आपका ये परिचय हुआ। आप नंदिनी क्लास 11th की छात्रा हैं और राजकीय इंटर कॉलेज गंगा भोगपुर में पढ़ती हैं। बेटे नंदिनी, आप एक होनहार छात्रा हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। पढ़ लिख करके आप क्या बनना चाहेंगी? सर, मैं पढ़ लिख करके शिक्षिका बनना चाहती हूँ। अच्छा, आप पढ़ लिख करके शिक्षिका यानी एक अध्यापिका बनना चाहते हैं। अध्यापिका या शिक्षिका, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने कोई डॉक्टरी का वो भी छोड़ा, इंजीनियर छोड़ा, और अध्यापिका, क्योंकि अध्यापिका या अध्यापक शिक्षक समाज का एक दर्पण होता है। शिक्षक तो समाज को जिस ओर ले जाना चाहे, उन्नति के शिखर पर, वो चाहे तो उन्नति के शिखर पर ले जा सकता है और ले जाता है, यदि वो चाहे। तो आप अध्यापिका बनकर, शिक्षिका बनकर के क्या करना चाहेंगी? सर, मैं शिक्षिका बनकर के समाज की जो बुराई है उनको दूर करने का प्रयास करूंगी। अच्छा, समाज को में ये वास्तव में बात है कि हमारे समाज में बुराइयों ने अत्यधिक जड़ जमा ली है। उसमें बुराइयां, चोरी है, डकैती है, बलात्कार है, भ्रष्टाचार है, दुराचार है, नशीले पदार्थों का सेवन है। आप इनको मिटाने का प्रयास करेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यदि शिक्षक होगा तो ये समाज अच्छा बन पाएगा। अच्छी शिक्षिका होंगी तो समाज अच्छा बन पाएगा। तो क्या बुराइयों को कैसे, जैसे किस प्रकार की बुराइयों को आप दूर करने की कोशिश करेंगी? सर, आजकल जैसे कि नशा सबसे, समाज में नशा सबसे बुराई है, उसको दूर करने का प्रयास करूंगी। अच्छा, नशा, क्योंकि नशे को आपने चुना, क्योंकि नशा मेरे ख्याल में भी और आपके भी, क्योंकि नशा सारी बुराइयों की जड़ है। हकीकत में यदि देखा जाए कि नशा यदि मनुष्य करता है तो उसके अंदर फिर धीरे धीरे चोरी की भावना आती है, उसके अंदर लड़ाई झगड़े की आती है, उसके अंदर भ्रष्टाचार की आती है, उसके अंदर अविवेक की आती है, विवेक शून्यता की आती है, उसके अंदर अनेक बुराइयां पैदा हो जाती हैं। तो ये अच्छी बात आपने कही कि मैं नशे जैसे जो खतरनाक बुराइयां हैं इनको मिटाने का प्रयास करूंगी। अच्छा, और नशे पर क्या कहना चाहेंगी? नशा होने वाली हानियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, नशा हमारे जीवन के लिए हानिकारक होता है। नशा मानव जीवन के लिए भी हानिकारक होता है। नशा हमारे शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से हानिकारक होता है। सर, शारीरिक रूप से जैसे कि शारीरिक रूप से ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को खराब कर देता है, जैसे फेफड़े, आंतें इत्यादि। और अगर हम इनका नशे का सेवन करते हैं तो इनसे हमारा शरीर बीमारियों का ग्रस्त हो जाता है, जैसे कि कैंसर, टीबी इत्यादि। हमें नशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए भाई। हकीकत ये बात है कि यदि हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा तो क्षीण हो जाएगा, और क्षीण हो जाएगा तो हम कमजोर हो जाएंगे। कमजोर होंगे तो फिर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अच्छा, और अन्य शारीरिक के हानि के साथ साथ और क्या हानियां हो सकती हैं? सर, मानसिक हानि भी हो सकती है, आर्थिक और सामाजिक। तो अच्छा, जैसे मानसिक हानियों में जैसे मानसिक हानि जैसे कि हम तनावग्रस्त हो जाते हैं अगर हम नशा का सेवन करते हैं। हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता और हमारी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। हाँ, मेन चीज तो है कि भाई हम शारीरिक यदि कहते हैं क्षीणता आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, फिर मानसिक क्षीणता भी आएगी। और जब नशा करते हैं तो मानसिक हमारी कहते हैं हानि होगी, और मानसिक हानि होगी तो भाई सोचने समझने की, और जो वास्तव में जो एक छात्रों के लिए तो जो पढ़ने की है, शिक्षा ग्रहण करने की जो कहते हैं जो समय है, वो तो खत्म हो जाएगा। और शिक्षा नहीं होगा तो मनुष्य अच्छा नहीं बन पाएगा। अच्छा, और इसके साथ साथ और क्या हानियां? आर्थिक हानियों में जैसे
जैसे कि परिवार में धन की कमी हो जाती है। हाँ, अब भाई यदि हम नशा करते हैं, दैनिक नशा करते हैं तो आदत पड़ जाती है, और दैनिक यदि हम नशा करेंगे तो पैसा वहां चला जाएगा। जो हमने पैसा कहाँ लगाना था, शिक्षा में। अच्छी शिक्षा में लगाना था, घर परिवार के पालन पोषण में लगाना था, और अन्य अन्य अच्छे सामाजिक समाज में भी तो उस पैसे का हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, एक बार और क्या हानियां, जैसे समाज में जैसे बुराइयों से अभी बोला कि भाई उससे एक्सीडेंट होना, ये होना, ये किस प्रकार होते हैं क्या? यस सर, अगर हम नशा का सेवन करेंगे तो एक्सीडेंट होने लग जाते हैं। तो हमें नशा नहीं करना चाहिए। नहीं करना है भाई, खास करके भाई कि यदि हम नशा करते हैं तो हम जब नशा करके गाड़ी चलाते हैं तो भाई दूसरा जो व्यक्ति है जिसने नशा भी नहीं किया है उसको भी मार देते हैं, उसकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, और अपना तो खैर हम नुकसान करते ही हैं। तो हमको नशा से करके, खास करके नशा करना ही नहीं है, पर लेकिन नशे से नशा करके तो गाड़ी चलाना तो बिल्कुल भी क्या है, और अत्यधिक खतरनाक है। अच्छा, क्या निदान क्या हो सकता है, क्या करें हम कि भाई ऐसी समाज को इन बुराइयों से बचाया जा सके? हम जैसे कि हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए हम रैलियां निकाल सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, और इत्यादि इंटरनेट का माध्यम भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, हम लोगों को जगाने का प्रयास करेंगे, जगा करके भी रैलियां निकाल सकते हैं, बैठकें कर सकते हैं, घरों में चर्चा कर सकते हैं, ऐसे इस प्रकार से। और इंटरनेट के माध्यम से, यानी ये सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को अपना संदेश दे सकते हैं कि भाई हम ये एक नशे की खतरनाक जैसे बुराई है इसको त्यागें, ये न करें। अच्छा, अंत में अच्छा एक बार और है कि आपके घरों में भी जब जिस प्रकार ये जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, लोग समाज में तो बिना कॉकटेल के काम नहीं चलता, तो आपके घर में भी होंगे, तो आप क्या उसको करना चाहेंगे, या इस पर क्या आपका कहना है, विचार? सर, मैं नहीं करना चाहूंगी। नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, क्या संदेश अंत में अपने भाई बहनों को या समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमें नशा नहीं करना चाहिए, और लोगों को भी नशा करने के लिए मना करना चाहिए। तो चलिए, नंदिनी का ये कहना है। धन्यवाद नंदिनी। आप सभी लोगों से विनती है, प्रार्थना है कि इस नंदिनी की बात को जरूर अवश्य में आपके संदेश को, नंदिनी के संदेश को आप जरूर गौर करेंगे, विचार करेंगे, मनन करेंगे। ये एक विद्यालय की बहुत होनहार छात्रा है, बहुत पढ़ने में बहुत अच्छी भी है, और एक अध्यापिका बनना चाहती है, समाज को अच्छी दिशा देना चाहती है। तो हम सभी का कहते हैं, इन छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से मेरा भी आप लोगों से बार बार विनती रहती है, ये प्रार्थना रहती है कि भाई आप इस नशे जैसी खतरनाक बीमारी को, इस बुराई को दूर करने का प्रयास करेंगे, और इसको न अपने घरों, सबसे पहले अपने घरों से भी दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, सबसे पहले तो उस मांगलिक कार्यक्रम में ये कॉकटेल जैसे पार्टियां हैं उसको हटाने का प्रयास करेंगे, उनसे दूर रहने का प्रयास करेंगे, उसमें अच्छी बातें करें, अच्छे कार्यक्रम करें, अच्छे लोगों को ड्राई फ्रूट खिलाएं, कहते हैं, और अन्य दूध खिलाएं और मिष्ठान खिलाएं, और अच्छे भोजन उसमें आप खिला सकते हैं। लेकिन ये कॉकटेल जैसे पार्टियों से आप बचने का प्रयास करेंगे, और खास करके इन बच्चों की तो अवश्य में आप इनके संदेशों को, इनके विचारों को पर जरूर आप मनन करेंगे। आप लोगों से विनती होगी, यदि आप अपने समाज को, अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने भारत देश को अच्छा बनाना चाहते हैं, उसको मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं, इसमें बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, तो जरूर इन बच्चों की बातों को जरूर ध्यान देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद आप सभी का।